तो स्वागत है दोस्तों आप सभी को मेरे इस न्यूज़ चैनल में। मैं अमित आपके लिए आज लाया हूँ एक बेहतरीन चैप्टर, एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपके हर टाइम पे काम में आएगा। पढ़ाई के टाइम में, पढ़ाई के बाद भी, जॉब के टाइम में भी, काम करने के बाद भी, पूरा टाइम आपका लगेगा। एक बार देख लो, पूरा का पूरा लाइफ आपको याद रह जाएगा। रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं। और देख लो, एक बार मेरा चैनल पे आओ, एक भी वीडियो आपका फिजूल नहीं जाएगा, एक भी। चलो तुरंत टाइम वेस्ट बिना किए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का टॉपिक है ट्रबल शूटिंग ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कॉज सेंटीमीटर। ठीक है, पहले बोल देता हूँ। जो ये इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये 2 टाइप में डिवाइडेड होता है। एक तो है आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और एक तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अभी के टाइम में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ बहुत कम हो गया है, बहुत ही रेयर हो गया है। क्यों भाई? इसीलिए क्योंकि इसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आता है, बहुत प्रॉब्लम आता है, मैक्सिमम टाइम फॉल्ट रहता है, ब्रेकडाउन होने का चांसेस रहता है। उसमें एक रोटेटिंग पार्ट्स रहता है जो घूमता है, जो स्लिप रिंग बोलते हैं, स्लिप रिंग घूमता है, उसके ऊपर स्पार्क होता है, उसमें बहुत सारे दिक्कत आता है। इसीलिए अभी स्लिप रिंग मोटर रेयरली यूज़ होता है कोई भी कंपनी इंडस्ट्री में। तो अभी फ़िलहाल स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो चलिए आज ट्रबल शूटिंग ऑफ स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। जी दोस्तों, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ देखना। क्या प्रॉब्लम है, किस लिए है, क्या करना चाहिए, तीनों चीज़। क्या प्रॉब्लम है, किस लिए प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा भाई सही से देख लो। एक एक पॉइंट पूरा ठीक से पूरा लिखा हुआ है, एक बार देख लो, पूरा याद रह जाएगा। फिर बोलना कि मैं सही बोल रहा कि गलत बोला। तो चलिए भाई फटाफट देख लेते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या है? मोटर नॉट स्टार्टिंग। मोटर आपका चल ही नहीं रहा। क्या प्रॉब्लम होता है? बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि देखिए, ब्लैक कलर में जो लिखा है बहुत सारा प्रॉब्लम है, और जो व्हाइट कलर का लिखा हूँ वो उसका रेमेडी है। तो ब्लैक कलर का आपका हो गया कॉज हो गया, व्हाइट कलर हो गया उसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए ब्लैक कलर पहले देख लेते हैं। ओवर कंट्रोल ट्रिप। मोटर क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा? अगर ओवरलोड कंट्रोल ट्रिप जो है, ओवरलोड रिले रहता है, वो सब ट्रिप कर जाता है, तो उसके चलते मोटर बंद हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? वेट फॉर ओवरलोड टू कूल, ट्राई स्टार्टिंग अगेन। इफ मोटर स्टिल डज नॉट स्टार्ट, चेक ऑल द कॉजेस एज आउट ऑफ बिलो। ठीक है, क्या बता रहा है ये भाई? ये बोला जी, अगर मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओवरलोड कंट्रोल पर ट्रिप किया है, मोटर जो है, जो कंट्रोलर जो है, ये कुछ सेटिंग्स है, ये रिले है, मोटर से पहले लगता है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगता है। मान लीजिए ओवरलोडेड है, ओवर करंट है, ओवर टेम्परेचर है, इसके चलते ये सेटिंग सेफ्टी के लिए लगा रहता है। तो ओवरलोड कंट्रोल ट्रिप जो हुआ है, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए ट्रिप किया है। क्या कभी कभी क्या होता है, लोड ज़्यादा होने के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कंट्रोलर के अंदर में जो सेफ्टी कंट्रोलर रहता है वो बंद हो जाता है। इसी के चलते क्या करना पड़ेगा? ट्राई स्टार्टिंग अगेन। पहले बंद करो, थोड़ा जो कंट्रोल ट्रिप पैनल है उसको थोड़ा बंद करो, उसको थोड़ा ठंडा होने दो, फिर दोबारा चालू करो। अगर फिर भी मोटर स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या करना है? पूरा लाइन को पूरा चेक करना पड़ेगा। पूरा स्टार्टिंग से कंट्रोल पैनल से लेके पूरा मोटर रन तक, मोटर टीवी तक चेक करना पड़ेगा। क्यों नहीं चला, पावर आ रहा है कि नहीं है, वोल्टेज सोर्स आ रहा है नहीं है, वोल्टेज लो तो नहीं है, टीवी में कनेक्शन तो ठीक है, सप्लाई तो आ रहा है, कनेक्शन मोटर का टर्मिनल में आपका जो डेल्टा स्टार कनेक्शन रहता है वो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे चीज़ देखना चाहिए। उसके बाद जो प्रॉब्लम होगा उसको सोल्यूशन का निकालना है हम लोग को। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पावर नॉट कनेक्टेड हो सकता है। केबल लगा दिए हो आप, पावर स्विच ऑन कर दिए हो, फिर भी आपका पावर नहीं आ रहा है, तो उसके चलते क्या कर सकते हैं? कनेक्ट द पावर टू कंट्रोल रूम। ठीक, तो आपको पूरा चेक कर लेना है, जो पावर केबल है और कंट्रोल केबल, उस दोनों को पूरा चेक कर लेना है कि पावर सही में आ रहा है कि नहीं है। अगर कहीं पे ब्रेक है तो उसको हम लोग चेक करके सही करना है। ठीक है, लो वोल्टेज, चेक द नेम प्लेट रेटेड वैल्यू विथ पावर सप्लाई, ऑल्सो चेक वोल्टेज एट मोटर टर्मिनल। फिर से लो वोल्टेज आ गया दोस्तों। देखो, ये जो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है ये पूरा मोटर में रहता है। कुछ भी बहुत मैक्सिमम प्रॉब्लम रिलेटेड टू ये लो वोल्टेज है, ओपन सर्किट है, ओवरलोडेड है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर दिया है लो वोल्टेज, चेक द नेम प्लेट रेटेड वैल्यू विथ पावर सप्लाई, ऑल्सो चेक वोल्टेज एट मोटर लेवल। तो क्या करना है? देखिए, कोई भी मैं पहले क्लास में भी बोल चुका हूँ, पहले वीडियो में भी एक बार बोल चुका हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, उसको कुछ एक रेटेड वोल्टेज चाहिए। जो मैन्युफैक्चर डिज़ाइन किया है उसके लिए कुछ रेटेड उसको वोल्टेज चाहिए। अगर कोई
इक्विपमेंट लिखा है कि रेटेड वोल्टेज 240, तो 240 उसको मिलना चाहिए। टॉलरेंस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इधर उधर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है 240 के बदले 120 150 वोल्टेज देंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं सही से नहीं चलेगा। वैसे ही आपका मोटर के नेम प्लेट में लिखा होता है, बहुत सारे चीज़ लिखा रहता है ना मोटर के नेम प्लेट में, वोल्टेज करंट, एम्बिएंट टेम्परेचर, बेरिंग टेम्परेचर, ग्रीस टाइप, मैन्युफैक्चरिंग टाइप, फ्रेम साइज, बहुत सारी चीज़ लिखा रहता है। तो उसमें एक चीज़ रहता है रेटेड वोल्टेज, तो चेक करना है कि जितना रेटेड वोल्टेज मोटर पे लिखा है उसी के हिसाब से टर्मिनल पॉइंट में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कम आ रहा है तो हम लोग को डेफिनेटली उसके लिए काम करना पड़ेगा, लाइन पे प्रॉब्लम है हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया वोल्टेज का प्रॉब्लम, तो हमको सोल्यूशन करना है। अगर सही वोल्टेज है, अगर लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, हम लोग चेक करते हैं, लो वोल्टेज मिलता है तो उसका सोल्यूशन हो गया कि हम लोग को रेटेड वोल्टेज पहुंचाना है टीबी तक, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, लूज टर्मिनल लीड कनेक्शन। और एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जो टर्मिनल प्लस मोटर को टीबी बोलते हैं, टर्मिनल ब्लॉक बोलते हैं, टर्मिनल ब्लॉक में जो स्टार निकला रहता है और हम बाहर से केबल ला के कनेक्शन करते हैं, वो कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। अगर लूज रहा तो मोटर चलेगा नहीं। दूसरा और बड़ी डेंजर चीज़ है, अगर लूज रहा हम लोग सप्लाई दे देते हैं तो वहाँ पे स्पार्किंग होगा, हेवी स्पार्किंग होगा, फ्लैश ओवर हो सकता है, आग भी लग सकता है। इसीलिए टर्मिनल बोल्ट कनेक्शन को कभी लूज नहीं करना है, चाहे वो मोटर हो गया या चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिकल जॉइंट हो गया, हमको उसको लूज नहीं करना है, ठीक है। तो उसका क्या रेमेडी लिखा है, टाइटन ऑल द कनेक्शन, जितना भी कनेक्शन है टाइटन के लिए, चाहे वो आपका स्टार डेल्टा वाला कनेक्शन हो, चाहे वो आपका पावर कनेक्शन हो, चाहे वह कोई भी कंट्रोल केबल का कनेक्शन हो, ठीक है। ओपन सर्किट इन स्टेटर और रोटर वाइंडिंग, भाई सही बात है, मोटर में दो चीज़ रहता है, दो वाइंडिंग रहता है, आपका स्टेटर वाइंडिंग रहता है और एक रोटर वाइंडिंग रहता है, दोनों वाइंडिंग रहता है। दोनों वाइंडिंग में अगर कोई किसी में भी अगर फेल हो जाता है, चाहे वो आपका स्टेटर वाइंडिंग अर्थ फॉल्ट हो गया, स्टेटर वाइंडिंग जल गया, स्टेटर वाइंडिंग में कोई सिंगल पेजिंग हो गई, कोई सिंगल कॉयल जल गया, ये हो गया, और फिर या फिर रोटर में अगर रोटर बार में भी आपका अगर प्रॉब्लम है तो रोटर में भी वन टाइप ऑफ वाइंडिंग बोल सकते हैं और दोनों साइड में एंड रिंग के तरफ से शॉर्टेड होता है, तो रोटर में भी रोटर बार एज लाइक ए वाइंडिंग की तरह काम करते हैं। तो रोटर बार अगर भी क्रैक होता है तो फिर मोटर नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं चलता है तो रिवाइंडिंग करवाना पड़ेगा, स्टेटर वाइंडिंग अगर जला है रिवाइंडिंग करना पड़ेगा, रोटर वाइंडिंग जला है तो ट्राई करना है रोटर वाइंडिंग करने के लिए, अदरवाइज रोटर को चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, चेक फॉर ओपन सर्किट, मोटर नहीं चल रहा है, ओपन सर्किट भी हो सकता है। कैसे ओपन सर्किट हो गया, जहाँ से पावर आया वहाँ से मेन स्विच से पावर कट हो गया, लाइन कहीं पे कट हो गया है, पावर केबल कहीं पे कट हो गया है, लाइन कहीं पे ड्रॉप हो गया, ये सब हो सकता है। ओपन सर्किट हो सकता है, हम लोग स्विच ऑन कर देते हैं लेकिन मोटर चलता नहीं, ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओपन सर्किट होने का बहुत चांसेस है, केबल कट हो जाता है या फिर कभी केबल पंक्चर हो गया है, तो ये सब रीज़न है मोटर स्टार्ट नहीं होने के लिए। तो रिप्लेस विथ बेरिंग स्टॉप और डैमेज। बेरिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है मोटर का, ये हमेशा रनिंग है, उसको मेंटेनेंस जरूरी है। तो इस चलते अगर बेरिंग बंद हो गया तो रोटर घूमेगा नहीं। आपका इलेक्ट्रिकल पॉइंट सब ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं, पावर ठीक है, कनेक्शन ठीक है, मोटर ठीक है, रोटर बार ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग ठीक है, अगर बेरिंग डैमेज हुआ है, बेरिंग का बोल्ट टूट गया है, बेरिंग सीज हो गया है, बॉडी बेरिंग घूम नहीं रहा है, तो उसके चलते रोटर नहीं घूमेगा, तो मोटर नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। तो क्या करना है उसके लिए, अगर बेरिंग नहीं घूम रहा है, हाथ से शाफ्ट मोटर ऑफ करके पावर शाफ्ट को हाथ से घुमाना है। अगर शाफ्ट नहीं घूम रहा, नॉइज आ रहा बेरिंग से, तो तुरंत नया बेरिंग चेंज करना है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट इन स्टेटर वाइंडिंग, जी हाँ, अगर स्टेटर वाइंडिंग जो बोलते हैं, स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं, उसमें अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, इंटरफेज में हो गया, RYB तीनों फेज हैं, R2Y में फेज शॉर्ट हो गया, Y2B में फेज शॉर्ट हो गया, या फिर R2B में शॉर्ट हो गया, तो इसके चलते वो वाइंडिंग जल गया, ठीक है। तो अगर वाइंडिंग जल गया, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका रिवाइंडिंग करना सब मेन इलाज है, तो उसको रिवाइंडिंग करना है। पहले चेक करना है कहीं टीबी के लीड के पास में तो शॉर्टेड नहीं हुआ है। अगर टीबी के लीड के पास शॉर्टेड हुआ है तो फिर आपको लीड चेंज करके रिपेयर करना है। अगर इंटर कॉइल में शॉर्ट हुआ है तो फिर भाई कोई चारा नहीं है, उसको आपको रिवाइंडिंग करना ही पड़ेगा। और एक बार बोल दे रहा हूँ भाई, देखो भाई, मैं कोई पैशनेट यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं स्टार्टिंग किया हूँ, मेरा कम्युनिकेशन गलत हो सकता है,
लैंग्वेज गलत हो सकता है, आपको समझ में नहीं आ सकता है, हो सकता है, लेकिन मेरा पढ़ाई गलत नहीं होगा। जो बोल रहा हूँ भाई पूरा सही है। आप देख लो, किताबें रेट लो, नेट से चेक कर लो, किसी से भी चेक कर लो, आपको यही आंसर मिलेंगे। और मैं ये जो बोल रहा हूँ पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज हूँ भाई, क्योंकि मैं जो स्टार्टिंग पेज में आपका लिखा हूँ, जैसे ITI डिप्लोमा बीटेक एलीट का स्टूडेंट, भाई मैं भी ITI डिप्लोमा बीटेक स्टूडेंट हूँ। इसलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज से बोल रहा हूँ। ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जैसे कभी दोस्त, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई प्रॉब्लम में ना हो। अगर किसी को स्कूल ITI डिप्लोमा बीटेक से सही से नहीं पहुँच पा रहा उसको पढ़ाई, या फिर मेरे ID फॉलो कीजिए, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। और आपको किसी भी तरह का एलीट कल का कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ का आपको चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, मेरे को बोलिए, मैं आपको बना के 2 दिन के अंदर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या चलना है, मोटर हैविंग नॉइज़। मोटर चलते चलते नॉइज़ आ रहा है, कुछ भी नॉइज़ हो सकता है, तो हमको क्या पता क्या क्या नॉइज़ हो सकता है, कैसे, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या रेमेडी है। मोटर रनिंग इन सिंगल फेजिंग, क्या होता है भाई, बीच बीच में क्या होता है, मोटर चलते चलते क्या होता है, तो सिंगल फेज होता है। 3 फेज में से कोई एक फेज ड्रॉप आउट हो जाए, या ड्रॉप आउट हो जाता है, या फिर 3 फेज में से एक फेज कोई कट ऑफ हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, या लाइन ड्रॉप हो जाता है। उसके चलते मोटर 3 फेज से 2 फेज होकर चलता रहता है। मोटर अगर, बोल दे रहा हूँ भाई, मोटर अगर चल रहा है 3 फेज में, चलते चलते अगर कोई सिंगल फेज कट हो गया, ड्रॉप हो गया, तब भी मोटर चलता रहता है। कैसे, डबल फेज में चलता रहे, सीरीज होके 2 फेज में चलता रहता है। लेकिन उसको एक बार आप अगर बंद कर दो, उसके बाद और नहीं चलेगा अगर 3 फेज नहीं आता है। वही लिखा है, स्टॉप मोटर देन ट्राई टू स्टार्ट, पहले स्टॉप करिए फिर आप चलाइए। इट विल नॉट स्टार्ट ऑन सिंगल पेजिंग, अगर सिंगल पेजिंग हो गया है तो नहीं चलेगा, अगर सिंगल पेजिंग नहीं हुआ है तो चलेगा। तो अगर सिंगल पेजिंग हुआ है, चेक फॉर ओपन इन 1 लाइन, जो यहाँ पे सिंगल पेज हुआ है उसको चेक करिए, कहाँ पे कट हुआ है, कहाँ पे पंक्चर हुआ है, उसको रेक्टिफाई कीजिए। ठीक है, शाफ्ट बम्पिंग स्लिप बेयरिंग मोटर। शाफ्ट बम्पिंग उसका मतलब क्या है, शाफ्ट से कोई नॉइज़ आना, रडर से जैसे गाड़ी चलता है उससे आवाज़ आना, रफी नॉइज़ आना, वैसा उसको बोलते हैं बम्पिंग नॉइज। ठीक है, तो चेक अलाइनमेंट एंड कंडीशन ऑफ द बेल्ट और कपलिंग। ठीक है, तो मोटर का जो क्या है, अगर शाफ्ट का ऐसा प्रॉब्लम आता है तो पहले अलाइनमेंट चेक करिए, मोटर जो जिस बेस में बैठा है वो बेस का अलाइनमेंट चेक करिए, कहीं पे मिस अलाइनमेंट है, नहीं तो अगर मिस अलाइनमेंट है तो फिर मोटर का नॉइज़ आना ज़रूरी है, शाफ्ट बम्पिंग आना ज़रूर आएगा, और उसके चलते बेरिंग का लाइफ स्पान बहुत ही जल्दी घट जाएगा, बेरिंग फेल हो जाएगा। बेरिंग फेल तो के साथ साथ आपका रोटर स्टेटर में रबिंग स्टार्ट हो जाएगा, रोटर स्टेटर रबिंग होते होते आपका स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा, आपका मोटर बंद हो जाएगा। ये पूरा मैं प्रोसेस बोल दिया हूँ कि क्या होता है एक्चुअली, ये कोई भी किताबी रट्टा नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसीलिए बोल दे रहा हूँ। और एक बार बोल दे रहा हूँ, शाफ्ट से नॉइज आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो मिस अलाइनमेंट हो सकता है, मोटर जहाँ पे बैठता है, अलाइनमेंट क्या बोल दे रहा हूँ, अलाइनमेंट क्या चीज़ है एक्चुअली, मोटर जब बिठाते हैं उसका बेस में 4 ठो नॉट बोल्ट हम लोग टाइट करते हैं, नॉट बोल्ट टाइट करके बेस, मोटर का बेस और जो गियर साइड का बेस सेम रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट टीम मैकेनिकल करता है, तो अलाइनमेंट करने से क्या हुआ है, मोटर का शाफ्ट का सेंटर और गियर बॉक्स का शाफ्ट का सेंटर सेम हो जाता है, इसके चलते कोई इधर उधर एंगल नहीं रहता है, इसलिए बेरिंग लाइफ सेफ रहता है और गियर भी चलता है। ठीक है, उसके बाद वाइब्रेशन, अगर मोटर में वाइब्रेशन है तो नॉइज आएगा। कैसा वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब समझ रहे हैं, मोटर हमिंग होगा, आपको आप मोटर को जब छुएंगे पता चलेगा आप मोटर वाइब्रेशन हो रहा है। मोटर का वाइब्रेशन का नापने का यूनिट क्या है, mm पर सेकेंड, कितना mm पर सेकेंड में वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, ऑन पेडेस्टल माउंटिंग चेक बेरिंग। वाइब्रेशन का 2-3 रीज़न है, एक आपका अलाइनमेंट प्रॉब्लम है उसके लिए वाइब्रेशन होता है, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, सबसे बड़ी चीज़ बेरिंग का प्रॉब्लम होता है, अगर बेरिंग का प्रॉब्लम है तब भी वाइब्रेशन आता है। ठीक है, बेरिंग का एंगुलर में अगर कोई मतलब परिवर्तन आ गया, बॉल में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट आ गया, बॉल अगर डैमेज हो गया, या फिर जो क्लियरेंस होता है क्लियरेंस में घटोती हो गया, तो फिर ये सब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नॉइजी बॉल बेरिंग जो है अगर नॉइज़ कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये बेरिंग का नॉइज़ है, रडर, क्योंकि बॉल बेरिंग के अंदर बस आपका बॉल रहता है। ठीक है, तो बॉल में क्या है, अगर आपका बॉल बेरिंग बहुत वजह से ख़राब होता है, लेकिन अगर नॉइज़ आ रहा है या तो आपका ग्रीस सूख गया है या तो आपका बेरिंग ख़राब हो गया है, तो चेक करना है, चेक द लुब्रिकेशन। आप उसमें
चेक करिए कि आपका अगर ऑयल लगा है तो ऑयल है कि नहीं है, अगर ग्रीस डालते हैं तो ग्रीस है कि नहीं है, अगर ग्रीस सूख जाए तो नॉइज आता है। तो अगर ग्रीस सूख गया है तो लुब्रिकेशन कर दीजिए, ग्रीस मार दीजिए, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि बेरिंग खराब है तो बेरिंग को रिप्लेस कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि बेरिंग डैमेज हो गया है तो। वही चीज़ लिखा है, चेक द लुब्रिकेशन, रिप्लेस बेरिंग, ये बेरिंग गॉट डैमेज, चेंज इट। ठीक है। रोटो रोबिंग ऑन स्टार्टर, सॉरी ये रोटर, ये जो रोटो है ये रोटर रोबिंग ऑन स्टार्टर है। ठीक है। रोटर जो है, रोटर और स्टार्टर के बीच में इंटरनल, मोटर के इंटरनल में एक एयर गैप रहता है 3 से 5 mm, बड़ा मोटर में 6-7 mm आपका गैप रहता है, उसको बोलते हैं एयर गैप। जब भी कोई अगर प्रॉब्लम रहता है, अगर आपका मोटर और स्टेटर के बीच में कार्बन डस्ट घुस गया है टीबी के थ्रू, तो वो क्या होता है, आपका मोटर या फिर कोई मेटल घुस गया है या फिर लीड का कोई पार्ट नीचे आ गया है, तो उसके चलते क्या है, रोटर और स्टेटर में रबिंग आ जाता है। रबिंग होने से बाद में क्या होगा, मोटर नहीं चलेगा, और ज़बरदस्ती आप चलाएंगे मोटर फ्रिक्शन होके स्टेटर वाइंडिंग जल जाएगा, रोटर वाइंडिंग जल जाएगा, मोटर जल जाएगा। तो उससे बेहतर है मोटर रोटर को खोल के रोटर साफ करके दोबारा असेंबल करिए, काम खत्म। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कट बिटवीन फैन एंड सील, अगर मोटर का फैन और एंड कवर, जो एंड सील लिखा है वो एंड कवर है, मोटर का दोनों साइड में, इधर में एक तो ढक्कन है, उधर में एक तो ढक्कन है, वो दोनों ढक्कन को बोलते हैं एंड सील। डी साइड में एक तो रहता है, एन डी साइड में एक तो रहता है। तो अगर एन डी साइड और फैन के बीच में अगर कोई वस्तु आ जाता है, कोई सामान आ जाता है, प्लास्टिक का टुकड़ा आ जाता है, पॉलीथीन घुस जाता है, तो उसके चलते मोटर बंद हो सकता है। ठीक है। और नॉइज़ आ सकता है, पूरा एकदम भयंकर नॉइज़ आएगा अगर आपका फैन के बीच में और एंड सील के बीच में। आप लोग देखे होंगे घर में, अगर कहीं पे स्टैंड फैन अगर चलाते चलाते कोई प्लास्टिक या पेपर घुस जाता है तो कैसे आवाज़ करता है। ठीक है। ये रीज़न है कि क्यों आवाज़ करता है। तो पहले उसको मोटर को बंद करिए, एंड प्लेट खोल के उसको फैन कवर खोल के पूरा साफ करिए ताकि कुछ ना हो, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद कपलिंग लूज, अगर कपलिंग लूज हो गया है, कपलिंग किसको बोलते हैं हम लोग, मोटर और लोड, मैकेनिकल लोड हो गया, गियर बॉक्स हो गया, कन्वेयर हो गया, पंप हो गया, ये दोनों को कनेक्ट करते हैं क्या, किसके थ्रू से, कपलिंग के थ्रू से। ठीक है। इसको बोलते हैं कपलिंग। जो जॉइंट करता है बीच में, जो सिंपल सा प्लेट होता है, नट बोल देकर टाइट करते हैं, इसका एक पार्ट उसका एक पार्ट जोड़ के, उसको बोलते हैं कपलिंग। तो कपलिंग अगर लूज हो गया, उसका नट बोल्ट अगर लूज हो गया तो भी आपका नॉइज आएगा। तो क्या करना है, टेक हेल्प फ्रॉम द अलाइनमेंट टिप एंड रेक्टिफाई इट बाय डायल 2 गेज मेथड, प्लीज मेथड। अगर कपलिंग ढीला हो गया है तुरंत पावर बंद करिए, मोटर बंद करिए, अलाइनमेंट टीम को बुलाइए, मैकेनिकल टीम को बुलाइए सपोर्ट के लिए, फिर रीअलाइनमेंट करके कपलिंग टाइट करवाइए। रीअलाइनमेंट कैसे होता है, 2 डायल गेज मेथड में होता है, नहीं तो लेजर गेज मेथड में होता है, आप फिलर गेज मेथड में होता है, बहुत सारा चीज़ें होता है, आपका अलाइनमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मोटर टेम्परेचर हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर और स्मोकिंग टाइप, मतलब क्या है, जो मोटर का जितना टेम्परेचर रहना चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, गर्म हो जा रहा है आप, या फिर कभी कभी लगता है कि धुआं निकलने वाला है, स्मेल आ रहा है, ये क्या चीज़ के लिए। ठीक है। वही चीज़ शुरू में आ गया ओवरलोड। ओवरलोड बहुत सी चीज़ों का प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल मोटर में। ओवरलोड, मेजर लोड करें ना, रिड्यूस लोड। ठीक है। अगर ओवरलोड हो गया है मोटर पे, तो अगर मोटर ओवरलोडेड हो गया है तो उसका वोल्टेज ज़्यादा लगेगा, करंट ज़्यादा लगेगा पर फेज में। तो पहले क्या करिए, जो लोड करंट कितना ले रहा है, तीनों फेज में मोटर में RYB तीनों फेज में सप्लाई जा रहा है, वहाँ पे आप करंट चेक करिए कितना करंट ले रहा है। अगर ठीक ले रहा है तो वो ओवरलोडेड नहीं है, अगर ज़्यादा ले रहा है तो लोड घटाइए, बस ये इसका सोल्यूशन है। इलेक्ट्रिकल लोड अनबैलेंस, अगर इलेक्ट्रिकली लोड अनबैलेंस हो जाएगा तब भी मोटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। कब अनबैलेंस होगा, जब हम लोग कुछ एडिशनल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, एडिशनल वेरिएक यूज़ करते हैं, या फिर लीड यूज़ करते हैं, डिफरेंट मटेरियल का यूज़ लीड कर देने से उसका रेजिस्टेंस इधर उधर हो जाता है, तो उसके चलते ये सब अनबैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रिकल लोड अनबैलेंस हो जाता है। तो उसके चलते हम लोग क्या करना है भाई, वोल्टेज चेक करना है, ईच पेज में करंट चेक करना है, फिर जिसमें प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करना है, जिसमें ज़्यादा करंट ले रहा है उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो हमको कैसे भी करके वो रेजिस्टेंस हटवाना है और सेम करना है ताकि हर करंट बैलेंस में लो। ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन, अगर मोटर को वेंटिलेशन ठीक नहीं हो रहा है,
मोटर का फैन नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ मोटर का देखिएगा, कोई मोटर का कोई भी टाइप का मोटर देख लीजिए, उसके जो बॉडी है उसका सीधा सीधा लंबा लंबा स्केल टाइप का लगा रहता है। वो क्या चीज़ है, वो कूलिंग के लिए यूज़ है। कैसे कूलिंग होता है, वो फैन घूमने से हवा उस बॉडी के ऊपर से जाता है और उसको कूल करता है। तो वैसे ही लिखा है कि अगर वेंटिलेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी इधर उधर फ्रीक्वेंसी में अगर गड़बड़ा है तब भी आपका मोटर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है। तो चेक मोटर नेम प्लेट वैल्यू विथ प्रॉपर सप्लाई एंड चेक। सप्लाई चेक करिए, सप्लाई में फ्रीक्वेंसी आपका ज़्यादा टॉलरेंस नहीं रहना चाहिए। हाँ, फॉर जैसे हम लोग का है 47.5 टू 48.5 टू 51.5 के बीच में फ्रीक्वेंसी रहना है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वेरी नहीं होना चाहिए। तो फिर आपका अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी ठीक है, वेंटिलेशन ठीक है, कूलिंग ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटर वाइंडिंग शॉर्टेड, अगर स्टेटर का कोई वाइंडिंग शॉर्ट हो गया है, कोई सिंगल फेजिंग होकर शॉर्ट हो गया है, तो फिर मोटर गर्म होगा। उस केस में मोटर को छूना नहीं है, इसलिए कोई भी मोटर को रनिंग के टाइम में छूना नहीं। डबल अर्थिंग होना चाहिए मोटर में, ज़्यादा सेफ्टी है। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग ग्राउंडेड, अगर स्टेटर वाइंडिंग कोई तीनों फेज RYB तीनों में से कोई भी ग्राउंडेड हो गया तब भी आपका हीट जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा, अगर आपका मोटर अर्थिंग में लगा हुआ है और आपका सप्लाई में से कोई वाइंडिंग कट के बॉडी में लग गया तो डायरेक्ट वो क्या होगा, आपका फेज और ग्राउंड जुड़ गया, इसलिए बॉडी आपका शॉर्ट सर्किटेड होकर आपका हीट जनरेट होता है। क्या क्या लिखा है, चेक फॉर ग्राउंड फॉल्ट एंड रेक्टिफाई इट पॉसिबल, अदरवाइज डू रिवाइंडेड। अगर आपका वाइंडिंग ग्राउंडेड हो गया है तो आपको रिवाइंडिंग उसको करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बेरिंग टेम्परेचर राइज, कोई मोटर का बेरिंग टेम्परेचर राइज होता ही है। मोटर का मेन पार्ट जो घूमने वाला पार्ट है, काम करने वाला पार्ट है, यही है कि मोटर बेरिंग घूमता रहता है। बेरिंग अगर उधर उधर हुआ तो फिर गया, तो क्या प्रॉब्लम होता है, एंड सील लूज और नॉट रिप्लेस प्रॉपरली। एंड सील क्या होता है बोल दिया ना, जैसे मोटर का दोनों साइड में दो ढक्कन रहते हैं, उसको बोलते हैं एंड सील बोलते हैं, एंड प्लेट बोलते हैं, कवर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर ऑफ और कवर में अंदर में आपका बेरिंग रहने का जगह रहे, इसीलिए अगर एंड सील में प्रॉपरली फिटेड नहीं हुआ है तब भी आपका बेरिंग टेम्परेचर बढ़ेगा। एक्सेसिव बेल्ट टेंशन और एक्सेसिव गियर साइड थ्रस्ट, मतलब जो कपलिंग होता है, पंप साइड हो गया, गियर साइड हो गया, आपका कन्वेयर साइड हो गया, वो तो कपलिंग होता है ना, कुछ भी तरीके से कपलिंग होता है। कैसे होता है, या तो फिर शाफ्ट में कपलिंग लगता है, या फिर इसके शाफ्ट और लोड के शाफ्ट के बीच में आपका पुली लग के आपका बेल्ट लगता है, या फिर चेन लगता है बस। तो उस साइड में अगर टेंशन ज़्यादा आ गया, बेल्ट बहुत सारा ज़्यादा टाइट है या बहुत ज़्यादा ढीला है, या फिर गियर साइड में कोई शाफ्ट का अलाइनमेंट प्रॉब्लम है, तो इस सब चलते बेरिंग के ऊपर, क्योंकि खींच लेता है ना कोई मोटर का, आप अगर टेंशन ज़्यादा हो गया तो इसका शाफ्ट खींच लेगा वो, तो जो वीक होगा उसका बेरिंग प्रॉब्लम होगा और हीट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको क्या करना है, अगर हीट वैसे हो रहा है डिकपल करिए, पहले डिकपल करिए, चलाइए मोटर, अगर नॉर्मल है ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो आपको अलाइनमेंट करके देखना पड़ेगा कि सही में मोटर अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं है। अगर बेरिंग प्रॉब्लम है तो बेरिंग बाद में खोल के रिप्लेस करवाना है। स्ट्रेटन द शाफ्ट और रिप्लेस इट, स्ट्रेटनेट मतलब पहले बेंट शाफ्ट, अगर शाफ्ट आपका बेंट हो गया है तब भी आपका बेरिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, शाफ्ट को निकाल के रोटर के साथ लेद में आपको सीधा करवाना है। अगर नहीं हो रहा है सीधा तो फिर सीधा रिप्लेस कर दो, उसका और कोई इलाज नहीं है। इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन और ग्रीज, बेरिंग में पहले से बोल दिया था कि बेरिंग में लुब्रिकेशन रहना ही चाहिए, लुब्रिकेशन रहना चाहिए, ग्रीस हो या ऑयल हो, जिस टाइप का बेरिंग हुआ उसी टाइप का रहना है। अगर ग्रीस नहीं है, सूख गया है, तो फिर बेरिंग बहुत जल्दी ख़राब हो गया। हाँ, जैसे हम लोग इंजन ऑयल में, हम गाड़ी में इंजन ऑयल डालते कि नहीं, अगर इंजन ऑयल खत्म हो गया तो क्या हो गया, इंजन सीज हो जाएगा। वैसे ही बेरिंग में अगर लुब्रिकेशन नहीं रहेगा बेरिंग सीज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, धीरे धीरे राइज होके फिर बेरिंग पूरा फेल होके पूरा रोटर डैमेज करवा देगा। डिफेक्टिव बेरिंग, अगर बेरिंग ख़राब है, नॉइज है, बेरिंग के अंदर जो बॉल रहता है उसमें प्रॉब्लम है, हाँ, तो उससे चलते क्या है, नॉइज़ के साथ साथ टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसमें क्या करना है, डायरेक्ट डिफेक्टिव बेरिंग को चेंज करना है न्यू वन से, और कुछ कोई इलाज नहीं है। अगर बेरिंग प्रॉब्लम हो गया है तो उसको चेंज कर देना। टू मच ग्रीस इन बेरिंग,
ये भी एक रीज़न है। क्या भाई बोलो, देखो ग्रीस कम होने से भी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, ग्रीस ज़्यादा होने से भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक है, क्योंकि ग्रीस एक केमिकल है ना, रिएक्शन है। तो ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा घूमने के बाद बेरिंग के साथ वो रिएक्शन हो जाता है, गर्म होते 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 रिएक्शन जब हो जाता है, शुरू हो जाता है वो केमिकल ग्रीस ऑयल में, तो वो पूरा बॉडी को हीट करवा देता है। ठीक है, हीट हो जाता है। इसलिए रिमूव एक्स्ट्रा ग्रीस एंड मेंटेन विद इन लिमिट, जितना चाहिए ग्रीस उतना ही रहना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना हो गया भाई। पका दिया हूँ तो माफ़ करना, लेकिन एक बात सही बोल रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। पढ़ा हुआ है सही में वही बुक में, लेकिन ये पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, खुद का एक्सपीरियंस है। हाँ, मेरा जितना भी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है, ITI है, बीटेक वाला दोस्त है, भाई है, छोटा भाई है, सबके लिए है। और मेरा पूरा चैनल आप ही के लिए है। ठीक है, मेरा पूरा जितना वीडियो आप ही के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है भाई कमेंट में बताओ, भाई ये समझ में नहीं आया, ये आप गलत बोला। ठीक है, अगर कोई सजेशन है वो सजेशन भी दो। अगर कोई सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए इलेक्ट्रिकल के बारे में, मेरे को बताइए, कमेंट में दीजिए, मैं ज़रूर उसको पब्लिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।